महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बन चुकी है। अब संजय राउत का इस पूरे मामले को लेकर कहना है कि ये सरकार 6 महीनों में गिर जाएगी और मध्यवर्ती के चुनाव होंगे और हमारी आएंगे इसमें 100 सीटें, क्योंकि जनता का भरोसा आज भी हमारे साथ है। किस तरीके से देख रहे हैं इस बयान को? संजय राउत जी अपनी तरह समझ रहे हैं, जैसे आप घोटालों में गिरफ्तार हैं, जिस तरह से ईडी इनके ऊपर लगी हुई है, जिस तरह से इन्होंने घोटाले किए, जिस तरह से इन्होंने शिवसेना को ख़त्म कर दिया, इनके बहुत गलत तरीके से ये चल रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं ये? इस तरह से क्या कहना चाह रहे हैं? किस तरह आप सरकार गिराएंगे? क्या वहाँ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? अरे ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कोई और सरकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी विकास करके दिखाएगी, महाराष्ट्र में अपना विकास करके दिखाएगी। ये उद्धव ठाकरे नहीं है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने किस तरह से हाहाकार मचा रखा था, लोगों को परेशान किया कर रखा था, एक तरफा चल रहे थे। आज ठाकरे जी के विचार से हटके चल रहे थे, अपने मुद्दों से हट करके चल रहे थे। अरे गद्दारी किया आपने भारतीय जनता पार्टी से। जब ये उद्धव ठाकरे जी आए और उद्धव ठाकरे जी ने और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ और चुनाव हुए, और गठबंधन होने के बाद उन चुनावों में आप अपने खुदगर्जी के लिए कि ये नहीं कि जनता के फायदे के लिए आपने सरकार बनाई। और किससे बनाई? कांग्रेस पार्टी दंगाई सरकार से और एनसीपी के शरद पवार जी से, जो दल बदलू हैं। उन्होंने हमेशा पता नहीं कितनी पार्टियां बदल डाली अपनी खुदगर्जी के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी है। संजय राउत जी आप देख लीजिए, एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, देवेंद्र फडणवीस हमारे किस कदर सीनियर नेता, आप निगम पार्षद रहे, 2 बार आप मेयर रहे, अब बराबर लगातार विधायक रहे, ऐसे सीनियर नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया और एकनाथ शिंदे जी को आते ही मुख्यमंत्री बना दिया। अरे आप लगे हुए हो सिर्फ कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं, हम प्रवक्ता रहें, हम लोगों को ठगते रहें, हम घोटाले करते रहें और हमें ईडी अपना काम ना करे, जांच एजेंसी अपना काम ना करे। बस भारतीय जनता पार्टी को हम किसी तरह बदनाम करते रहें। तो ये किसी तरह इन्होंने कोई प्लानिंग कर ली होगी, कोई साजिश इन्होंने रच ली होगी कि कुछ हम ऐसा कर दें कि सरकार को गिरा दें। और विधायक, अरे विधायक कैसे बागी हुए आपसे? क्यों बागी हुए? क्यों आप इन लोगों ने घोटाले किए, 100 करोड़ की उगाही। अरे जो इनके गृह मंत्री, उन पर प्रेशर दिया जा रहा, गृह मंत्री प्रेशर दे रहे कमिश्नर साहब को कि आप महाराष्ट्र से 100 करोड़ की उगाही देंगे, चाहे रेहड़ी पटरी वालों से ला कर दो, चाहे हुक्का पार्लर से ला कर दो, चाहे शराब खानों से ला कर दो, चाहे एसोसिएशन से, कहीं से भी, और चाहे रेहड़ी पटरी वालों से, गरीबों से, उनको डंडा मार मार के उनसे उगाही करके ले आके दो। लेकिन 100 करोड़ हमें महीने में दो। ये ऐसी दंगाई सरकार, इनसे सारा महाराष्ट्र परेशान था। आज सब खुश हैं। जो विधायक टूट करके आए, जो बागी हुए, इनकी हरकतों से हुए, जो इन्होंने घोटाले किए, वो सच्चे समाज सेवी हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीने से लगा दिया और एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाकर खड़ा कर दिया। और आप देखिएगा कि किस तरह से वहाँ विकास होगा, किस तरह से वहाँ काम होगा और कैसे सभी मजहबों के लोग मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहेंगे। लेकिन ये वहाँ पर सिर्फ इन्होंने वो बीज बोया कि लड़ाई झगड़े होते रहें, एक धर्म को लेकर चलते रहें। अरे परिवार है, परिवार में दोनों को लेकर चलो। अगर हम कोई एक तरफ किसी की बात करेगा, वहीं डिस्प्यूट हो जाएगा। लेकिन ये झगड़ा कराने की बात करते हैं, लड़ाई दंगों की बात करते हैं। आज तक इन्होंने विकास की बात नहीं की। संजय राउत जी, संजय राउत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये आप नहीं हैं। जैसे आपने 8 प्लॉट महाराष्ट्र में, 1 फ्लैट, करोड़ों रुपए आपके पास कहां से आ गए? क्या घोटाले किए? और आज जब आप पे जांच एजेंसी बैठ रही है तो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये सारे, ये सिर्फ एनसीपी के कहने पर, शरद पवार जी के कहने पर, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवारों से मिलकर के ये बात कर रहे हैं। अरे हमारे भारतीय जनता पार्टी में पारिवारिक नहीं है। देख लीजिए मिसाल, पूरा भारत देश
और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस जो हमारे सीनियर, जो इस कदर काबिल, और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, और एकनाथ शिंदे जो नए बागी होकर शिवसेना से, उद्धव ठाकरे जी से बागी होकर के और वो आए, उनको मुख्यमंत्री बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो सबका साथ और सबको विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी में पारिवारिक मामला नहीं है। संजय राउत का कहना है कि शिवसेना के ऊपर हमारा अधिकार है, कोई पैसे लेकर भी नहीं खरीद सकता है शिवसेना को। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का कहना है कि एक शिवसेना जो है वो हमारी है, क्योंकि हमारे पास 40 से ज़्यादा विधायक हैं, और वहीं उद्धव ठाकरे के पास बस बचे हैं 12 विधायक। आपको क्या लगता है किसकी होगी शिवसेना? शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की, जिसका बहुमत, उसकी सरकार, उसके लोग, और फिर उसकी पार्टी और सारी जनता। और ये गद्दार संजय रावत जी, गद्दार, बेईमान, कि जिस तरह से आपने गद्दारी की और भारतीय जनता पार्टी से गद्दारी की, उनके साथ मिलकर के आपने इलेक्शन लड़ा, जनता ने वोट दिया इसलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन जनता ने जिता दिया कि अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे विधायक हैं, इन्हें जिता दो, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है। और आपने कांग्रेस को साथ गठबंधन करा, एनसीपी के साथ गठबंधन करा, और बैठ करके किस तरह से शर्मसार महाराष्ट्र को किया, और धार्मिकता को लेकर के भी इस कदर इन्होंने दंगे कराए, किस कदर वहाँ लड़ाई झगड़े कराए, कैसी आगजनी वहाँ चली। तो ये माहौल इन्होंने ख़राब कर रखा था, लेकिन अब वहाँ जश्न का माहौल है। महाराष्ट्र में सारे विधायक, सारी जनता खुशहाल है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह वहाँ विकास करेगी, पूरा महाराष्ट्र और पूरा भारत देश सलाम करेगा। एकनाथ शिंदे की सरकार बनते ही उन्होंने पेट्रोल डीजल से वैट कम कर दिया है, जिसे महाराष्ट्र की सरकार आज तक कम नहीं कर रही थी। उसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं अजीत पवार की तरफ से, और उद्धव ठाकरे की तरफ से भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं सिर्फ उसी मामले को लेकर, जैसे कि पेट्रोल का दाम कम कर दिया है, वैट कम कर दिया है एकनाथ शिंदे ने। तो वहीं ये कहा जा रहा है कि जो बागी विधायक हैं ये वापस हमारे पास आएंगे और ये आ जाएंगे बीजेपी को छोड़कर। किस तरीके से देख रहे हैं? ये एकनाथ शिंदे हैं और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से हैं, और वो हमारे नेता, हमारे लीडर, हमारे मुख्यमंत्री। ये केजरीवाल नहीं है कि 10 रुपए का टिकट फ्री करके, और महिलाओं को भी जब बस आए और वहाँ कंडक्टर कहे अरे चलो फ्री की सवारी है, और अपमानित करें महिलाओं को। और बिजली का बिल फ्री, और बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, पानी फ्री, गंदा सीवर से टच पानी आ रहा है। तो हमने कहा अरे जब आप फ्री कर रहे हैं तो पेट्रोल और डीजल भी फ्री कर दीजिए, करा ही नहीं। ये है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, और एकनाथ शिंदे जी ने बैठते ही डीजल और पेट्रोल पर पैसा कम कर दिया तो वहाँ सस्ता हो गया। लेकिन यहाँ सारी विपक्षी पार्टियाँ, चाहे वो दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हों, वो चाहे अशोक गहलोत जी हों, ये पेट्रोल पे डीजल पे पैसा कम नहीं करेंगे। ये जनता की जेब को काटते रहेंगे और वहाँ महंगाई करते रहेंगे। मैं इन सब विपक्षी पार्टियों को धुतकारता हूँ मैं, और मैं इनसे कहता हूँ कि सबक ले लीजिए ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जिनको पूरा देश, भारत देश और पूरी दुनिया उनके काम को सलाम कर रहा है, और सारी जनता उनसे खुश है। तो ये इनको सबक ले लेना चाहिए। लेकिन ये इनके दिमाग में है कि हम दंगा करेंगे, हम धर्मों को अपमानित करेंगे, हिंदू मुस्लिम झगड़े कराएंगे, प्यार मोहब्बत होगा नहीं, तो हम झगड़े करा करके हम सत्ता में आ जाएं, ऐसा नहीं होने वाला है। चलिए, आपको क्या लग रहा है कि संजय राउत कह रहे हैं कि मध्यवर्ती चुनाव महाराष्ट्र में होंगे, सरकार गिर जाएगी? पहला सवाल मेरा ये है, क्या आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर जाएगी? और अगर मध्यवर्ती चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि हमें 100 सीटें मिलेंगी, संजय राउत कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे को मिल सकती हैं 100 सीटें? इनकी जो 12 रह गई हैं ना, वो भी चली जाएंगी। उन्होंने जिस तरह के काम किए उद्धव ठाकरे जी ने, उद्धव ठाकरे जी से जनता परेशान हो गई है। इन्होंने जो घोटाले किए, जो बेरोजगारी लाए, जो इन्होंने विकास नहीं किया, इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ नफरत, लड़ाई, दंगे, और यही काम इन्होंने संजय रावत जी ने किया। ये सारे लोग घबराए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई
अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बैठते के और शिवसेना के हमारे एकनाथ शिंदे जी वहाँ बैठ करके अपना भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से काम कर रहे हैं। इनको डर लग रहा है कि अब हम गए, अरे आप गए, आपका सुपड़ा साफ, और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आप देखिएगा, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी कैसे बढ़िया करके अच्छे ढंग से महाराष्ट्र को लेकर चलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र पे कैसे परचम लहराता रहेगा और किस तरह विकास होता रहेगा। मैं तो महाराष्ट्र में बनी सरकार, जो हमारी सरकार बनी भाजपा और शिवसेना की, मैं बहुत बहुत सबको बधाई देना चाहता हूँ, पूरे भारत देश को और पूरे महाराष्ट्र को। थैंक्स।